तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट का लर्नर में। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये 47 और ये आपके पास 21 अक्टूबर को यानी 21 अक्टूबर को आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक है आपके पास, मैं बता देता हूँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट टू ए सर्कल कंटिन्यू। मतलब जो पिछली बार का टॉपिक था वही इसका टॉपिक रहेगा। लेट्स रिकॉल में देख लेते हैं क्या है, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फिर एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे कॉपी पेन पे, ठीक है। तो लेट्स रिकॉल में है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। नंबर ऑफ टेंजेंट्स एक पॉइंट से कितनी होती है, तो 1 ही होती है, इसका आंसर 1 आ जाएगा, आप लिख लेना। और द टेंजेंट टचेज द सर्कल एट, टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, तो यहाँ पे ब्लैंक में 1 आ जाएगा, ये आप नोट कर लेना। और लास्ट है द टेंजेंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट है और उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट, पहले तो 2 टेंजेंट ही ड्रा कर सकते हैं, और दूसरा कि दोनों लेंथ उनकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो इस ब्लैंक स्पेस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों। आगे एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, सेकंड का भी दिया हुआ है, थर्ड का भी। इनको आप अच्छे से ध्यान से कर लेना, इनका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जिनका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, ट्राई योरसेल्फ में 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों क्वेश्चन हम आपको अभी करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई पेन पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके लेफ्ट साइड में दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द गिवन फिगर वेयर c इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मैं भी चित्र बना लेता हूँ इसका। तो देखिए दोस्तों, मैंने भी आपकी हेल्प के लिए चित्र बना लिया है, और हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। c इसका सेंटर है, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, ये a b c d क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, m प्लस 3m प्लस ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, ऐसे भी ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 है, 90 प्लस 90। अब ये चूँकि क्वाड्रिलेटरल है तो चारों कोनों का सम क्या होगा, 360 डिग्री। m 3m कितना हो गया, 4m, और ये इधर 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री, उस साइड 360, और 4m ये हमें निकालना है, और 360 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, जो आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो दोस्तों ये आ जाएगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री, और जो 4 इसके मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री m की वैल्यू निकालनी थी, जो 45 डिग्री आ जाएगी। या आप इतना जान लो, इन दोनों कोनों का योग यानी सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये 180 डिग्री हो गई, तो बचे हुए कितने बचे, 180 डिग्री के, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ दोस्तों, इन द फिगर j इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फिगर बना लेता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने भी एक चित्र बना लिया है, फिगर बना लिया आपकी हेल्प के लिए। इसने बोला है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या आप बता सकते हो, ये और ये टेंजेंट है बाहर किसी आउटसाइड पॉइंट से, तो मैं बोल सकता हूँ कि HC किसके इक्वल है, IC के। बिकॉज में आप लिख सकते हो टेंजेंट्स, मैं लिख देता हूँ एक बार आपकी हेल्प के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है, तो बिकॉज में ये लिखना ज़रूरी है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। इक्वल लेंथ होगी दोनों की, इक्वल है, तो HC की वैल्यू कितनी थी, x + 10, जो इक्वल हो जाएगी IC की वैल्यू कितनी है, 2x - 1 की वैल्यू पुट कर दी। 2x को उस साइड ले जाएंगे, -x, इस साइड को 1 लेके आएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, जो 11 हो जाएगा, और 2x में से x गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 11। यही हमें निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। 2 टेंजेंट्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यानी 2 टेंजेंट हैं, एक दूसरे के साथ 120 डिग्री कोण बना रही है, और उस सर्कल पे बना रही है जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। सो दैट द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज़ 2√3 मीटर। यानी ईच टेंजेंट की लेंथ 2√3 मीटर है, ये हमें निकालना है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपकी हेल्प के लिए इसका फिगर बना लिया है। इसने बोला था कि 2 टेंजेंट 120 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ये आप लिख लो, ये 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगी OC।
ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिए हैं ए बी सी, ए बी टेंजेंट है, ए सी भी टेंजेंट है, और दोनों टेंजेंट हैं बाहर आउटसाइड पॉइंट से, तो इक्वल होंगी। ठीक है, तो किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको मिला लेते हैं हम। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि देखिए ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए सी ओ कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगी? क्योंकि मैं लिख देता हूँ, देखिए ए ओ क्या हो जाएगी दोनों में, अगर आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हो, कॉमन हो जाएगी। और ओ बी बराबर ओ सी, ये क्या है? रेडियस है। ठीक है, और ये एंगल देखिए, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस नियम से कौन सा नियम हो गया? एस ए एस, साइड एंगल साइड नियम से क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी नियम बाई सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसके ये मान लेते हैं एंगल 3 है, ये 4 है, तो एंगल 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे बताइए 3 + 4 कितना दिया हुआ आपके पास? 120 डिग्री, और दोनों बराबर हैं, तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे? 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ए है, ये आपका ओ था, ये बी था, ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है पहले से, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है, कितना है? 3 था, नहीं 3 कितना आ गया? 60 डिग्री। अब मुझे इस ट्रायंगल में बताइए, आप बिल्कुल ध्यान से देखना है, इस ट्रायंगल में बताइए, इसके सामने की भुजा तो हाइपोटेनस हो गई, ये इस एंगल के साथ की भुजा बेस हो गई, ये एंगल है ना, इसके साथ की भुजा बेस हो गई, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गई। अब हमें बी ए निकालनी है, जो टेंजेंट थी वो निकालनी है। ठीक है, तो जो निकालनी है उसको ऊपर रखो, बी ए डिवाइड में जो दिया हुआ वो नीचे 6 परपेंडिकुलर, बी ए क्या था? बेस, और 6 क्या था? परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोट, और कोट कितना? 60 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होता है। अब बी ए अपॉन 6 और कोट 60 डिग्री की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? ये होती 1/√3। ठीक है, इसको हम भूल जाते हैं एक बार, ये सिर्फ एंगल निकालने के लिए था, ध्यान रखना। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर सिर्फ ये देखने के लिए क्या था, यहाँ पे टेंजेंट आएगा, कोट आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी ए इंटू में कितना आ जाएगा? √3, और 6 इंटू में 1, 6 आ गया। तो बी ए की वैल्यू निकालनी हमें, क्या हो जाएगी? 6 डिवाइड बाई √3, और इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 इंटू में 3 डिवाइड बाई √3। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, और डिवाइड बाई क्या है? √3। यही से कैंसिल हो गया। तो बी ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई दोस्तों? 2 इंटू √3, यानी जो बी ए क्या था आपके पास? ये टेंजेंट थी। ठीक है, ये टेंजेंट ही हमें निकालनी थी, कितनी आ जाएगी? 2√3। ये और ये इक्वल है, ये भी 2√3 आ जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। ए सर्कल टचेज द साइड ई एफ ऑफ डी ई एफ, यानी एक त्रिभुज दी हुई है डी ई एफ। देखिए पहले बना लेते हैं इसको, ये आपके पास कोई ट्रायंगल दी हुई है डी ई एफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, डी ई एफ ये दी हुई है। ठीक है, अब इसने कहा है कि कोई सर्कल है जो इसकी साइड ई एफ को पी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया सर्कल है कोई, ठीक है, जो पी पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एंड टचेज साइड डी ई एंड डी एफ एट क्यू एंड आर। जो डी ई साइड है वो सर्कल, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा टच करवा रहा हूँ, ये टच तो नहीं कर रहा, यहाँ पे टच कर रहा मान लिया। डी ई को तो टच कर रहा है क्यू पे, थोड़ा सा मैंने दिखा दिया आपको, डी ई को क्यू पे और डी एफ को आर पे रिस्पेक्टिवली बोला ना। तो डी एफ को कहाँ टच कर रहा है? ये आर पे टच कर रहा है। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, व्हेन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मतलब आगे बढ़ाई जाती हैं डी ई और डी एफ, प्रोड्यूस्ड का मतलब आगे बढ़ाना। सो दैट डी क्यू इज इक्वल टू 1/2 पैरामीटर ऑफ ए डी ई एफ। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो आपका डी क्यू है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 पैरीमीटर ऑफ, जो भी है पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ट्रायंगल डी ई एफ का पैरीमीटर होगा उसके इक्वल होगा, या मैं यूँ कहूँ ये 2 साइड में ले जाओ, यानी 2 डी क्यू किसके इक्वल होगा, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के पैरीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो ये आपकी लेफ्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी, तो हम राइट साइड लेके चल पड़ सकते हैं। लेट्स टेक राइट साइड, राइट हैंड साइड। आप ये भी ले सकते हो, इससे भी लेके प्रूव कर सकते हो। मैं इसे लेके प्रूव कर रहा हूँ। तो देखिए हम ये ले लेते हैं। तो पैरीमीटर ऑफ डी ई एफ क्या होता है, क्या हो जाएगा पैरीमीटर डी ई एफ, डी ई एफ यानी डी ई पैरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड इंटू ई एफ, सॉरी प्लस ई एफ और प्लस डी एफ, ये हो गया इसका पैरीमीटर, ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान से, डी ई को हम यूँ कहीं छोड़ देते हैं, डी ई, बिल्कुल ध्यान से देखना आपको, डी ई प्लस ई एफ को मैं लिख देता हूँ, ई एफ को ई पी प्लस पी एफ, ई पी प्लस पी एफ लिख देता हूँ, ठीक है। आगे देखिए डी एफ को मैं लिख देता हूँ डी आर में से एफ आर घटा दो, डी एफ आर, डी आर में से, सॉरी डी आर है ये, डी आर में से क्या माइनस कर दूँ, एफ आर, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एफ आर को क्या लिख देता हूँ, पी एफ, क्योंकि पी एफ से पी एफ कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाले थोड़े स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। डी ई, ये ई पी को भी आप चेंज कर लो, ई पी को मैं लिख सकता हूँ ई क्यू, ठीक है, और पी एफ यू का यू रहने दो, डी आर को भी यू का यू रहने दो, और एफ आर को मैं लिख देता हूँ पी एफ। 2 चेंज किए मैंने, एफ आर को तो लिख दिया, क्यों लिखा है ये भी देख लो, क्योंकि में लिख देना, क्योंकि एफ आर इक्वल है पी एफ के, क्योंकि ये क्या होगी, टेंजेंट होगी, बाहर पॉइंट एफ से टेंजेंट होगी, देखो सर्कल की टेंजेंट है, दोनों इक्वल होंगी, एफ आर और पी एफ। दूसरा लिख देना, एक और चेंज किया था मैंने, ई पी की जगह क्या लिखा था, ये ई पी है, ये टेंजेंट इसकी है, और ये भी टेंजेंट है, दोनों सेम होंगी, ये सर्कल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका सर्कल था, मैंने कम लगाया है, तो ई पी और ई क्यू भी इक्वल होंगी, तो ई पी की जगह ई क्यू रख दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पी एफ से पी एफ कैंसिल हो गया, और डी ई प्लस ई क्यू, डी ई प्लस ई क्यू क्या बन जाएगा, डी क्यू, और प्लस क्या बचा हुआ, डी आर। अब मुझे बताइए, डी क्यू और डी आर भी तो टेंजेंट है किसी पॉइंट डी से, ठीक है, तो ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो क्योंकि मैं लिख देना डी क्यू इक्वल है डी आर। और हमें तो क्या चाहिए, आपको राइट साइड लेके चले थे, लेफ्ट प्रूव करना है, क्यू चाहिए, डी क्यू चाहिए, तो इसकी जगह भी क्या रख दो आप, डी क्यू रख दो डी आर की जगह, तो क्या आ जाएगा ये 2 डी क्यू। अब देखिए क्या लेके चले थे, पैरामीटर ऑफ डी ई एफ लेके चले थे, हमने क्या प्रूव कर दिया, 2 डी क्यू, ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड आ जाएगा, क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में नई वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर, जल्दी आपके पास आएंगे। तो हाँ, इसलिए हमारे साथ बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।